जितनी बड़ी कामना उतनी बड़ी कमी। जितना मांगोगे उतने बड़े भिखारी रहोगे। मैं एक घर में मेहमान था कलकत्ते में। एयरपोर्ट से मेरे मेजबान मुझे लेके चले तो बड़े उदास थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि बहुत नुकसान हो गया। पत्नी ने, वो भी पीछे बैठी थी, उसने कहा इनकी बातों में मत पड़ना, आप तो जानते ही हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है। मैंने कहा विस्तार से कहो। तो उसने कहा इनको किसी धंधे में 10 लाख मिलने की आशा थी, 5 ही लाख मिले। ये कहते हैं 5 लाख का नुकसान हो गया और उससे बड़े परेशान है, रात सो नहीं सकते। और मैं इनको समझा समझा के मरी जा रही हूं। और इसीलिए मैंने चाहा कि आप आए, इनको थोड़ी याद दिलाएं कि 5 लाख का लाभ हुआ है। कामना 10 की हो और 5 ही मिले तो 5 का तो नुकसान हो गया। अगर कामना 50 की होती तो और बड़ा नुकसान होता। अगर कामना करोड़ की होती तो भिखारी हो गए थे, दिवाली निकल गए। जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता। इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दरिद्र खोजना मुश्किल है। उनके पास क्या है उसकी गिनती मत करना, क्योंकि उसकी वो गिनती खुद ही नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों करो। उनके पास जो नहीं है उसका हिसाब करना है, तब तुम्हें पता चलेगा। यही भूल हो रही। तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो, जो जो उसके पास है, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी कार, कितनी बड़ी जमीन, तुम इसका हिसाब लगा रहे। तुम कह रहे आदमी के पास कितना है। वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है। वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं। तुम ईर्ष्या से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता, और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण। जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते। सपने तो बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं वैसे, तुम फूंकते जाते हुए बड़े होते जाते। कुछ और नहीं करना पड़ता, सिर्फ फूंकना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी कि फुग्गा बड़ा हो जाता और बड़ा होता चला जाता। कामना फूंकने से ज्यादा नहीं है। कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आराम कुर्सी में बैठ के तुम जितना दिवा स्वप्न देखना चाहो उतना देख सकते हो। और बच्चों के फुग्गे तो फूट भी जाते हैं अगर ज्यादा फूके जाएं। कामना के फुग्गे कभी नहीं फूटते, क्योंकि वो हों तो फूटे। फुग्गा कम से कम कुछ तो है, माना कि बहुत पतली रबर है और भीतर सिर्फ गर्म हवा है। लेकिन सपने के फुग्गे में उतनी पतली रबर भी नहीं, वो हवा ही हवा है, उसको तुम फैलाते चले जाते। ये आकाश भी छोटा है तुम्हारे सपने से, उसकी कोई सीमा नहीं। दुनिया में दो चीजें असीम है, एक सपना और एक ब्रह्म। बस दो चीजें असीम है, उनमें से एक है और एक बिल्कुल नहीं। फिर सपना जितना बड़ा होता है उससे तुम तुलना करते हो जो तुम्हारे पास है, बड़ी अतृप्ति पैदा होती, बड़ा असंतोष जगता है। कोई तुम्हें गरीब नहीं बना रहा है, तुम ही अपने को गरीब बनाए चले जा रहे। जिस दिन ये समझ में आया बुद्ध और महावीर को, इसलिए वो तत्क्षण राजमहल छोड़ सड़क पर खड़े हो गए। राजमहल नहीं छोड़ा, वो जो सपना था जिसके कारण गरीब से गरीब हुए जा रहे थे, वो सपना छोड़ दिया। इसलिए दुनिया में बड़ी अनूठी घटना घटती है। सम्राट दीन रह जाते हैं और कभी कभी राह के भिखारी ने ऐसी गरिमा पाई है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। राज कहां है, कुंजी कहां है? जो तुम्हारे पास है उससे जो तृप्त है, जिसकी वासना रत्ती भर भी भविष्य की तरफ नहीं जाती, जिसने वर्तमान को काफी पाया, और काफी शब्द ठीक नहीं, काफी से ज्यादा पाया, क्योंकि काफी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती। बस काफी, ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी। जिसने काफी ही नहीं, जो है उसमें पर्याप्त से ज्यादा पाया, परितृप्ति पाई, परितोष पाया। और इतना ही नहीं कि वो राजी है, वो अनुग्रहित है, वो अहोभागी है। जो मिला है उसके लिए उसके हृदय में बड़ा गहन धन्यवाद है। तो कामना टूट जाती। संतोष कामना को मिटा देता है, असंतोष कामना की अग्नि में घी की तरह पड़ता चला जाता। संतुष्ट होना सीखो तो पहली बाधा गिर जाएगी, काम।
अगर कामना बनी रही तो भविष्य का जाल बना रहता है, और वो जाल बड़ा है, और वर्तमान का क्षण बड़ा छोटा है। वो उस जाल में कहां खो जाएगा तुम्हें पता ही ना चलेगा। वर्तमान का क्षण तो ऐसे है जैसे रेत का एक कण, और भविष्य का जाल ऐसे है जैसे सारे सागरों के किनारे की रेत। वर्तमान का कण कहां तुम खोदोगे उस रेत में पता ही ना चलेगा, और वही द्वार है। अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त कोई द्वार नहीं, वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं वृक्ष, वहीं आकाश है, वहीं चांद तारे हैं, वहीं परमात्मा है। वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है, भविष्य तो कल्पना का जाल है। वो तो आंख खुले रख के सपने देखने का ढंग है, दिवा स्वप्न। अगर तुम्हारी कामना भविष्य की तरफ बढ़ती जाती तो एक अवरोध दूसरे अवरोध को सहायता देता है। जिस आदमी की कामना भविष्य में होगी उसका लोभ अतीत में होगा। लोभ अतीत है और कामना काम भविष्य। लोभ का मतलब है जो है उसे जोर से पकड़े रहो, काम का अर्थ है जो नहीं है उसको मांगे जाओ, और लोभ का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसे जोर से पकड़े रहो, वो कहीं खो ना जाए, उसमें से रत्ती भर कम ना हो जाए। अब ये बड़े मजे की बात है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट की तो तुम कामना कर रहे हो, कभी भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तुम उसे पकड़े जोर से हो। आदमी अतीत को पकड़े रखता है, और जो जो उसने अतीत में कमाया है, धन पद ज्ञान त्याग जो भी, उसको संभाले रखता है कि कहीं ये ना खो जाए। आंखें लगी रहती हैं भविष्य पर और पैर अड़े रहते हैं अतीत में। दोनों हाथों से अतीत को पकड़े रहते हो और दोनों आंखों से सपना देखते रहते हो भविष्य का, और इन दोनों के बीच में क्षण है एक, जहां अस्तित्व समाधि में सदा ही लीन है, जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं है, जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति जल रही, जहां मंदिर का द्वार खुला है। संकीर्ण है वो द्वार। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, नैरो इज माई गेट, संकीर्ण है मेरा द्वार। स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माई गेट। मार्ग तो सीधा साफ लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण। वो तो कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। बड़ी संकीर्ण है गली, वहां दो भी साथ न जा सकेंगे। जीसस ने कहा है, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए लेकिन धनी स्वर्ग के द्वार से न निकल पाएगा। आखिर धनी पे ऐसी क्या नाराजगी? धनी से प्रयोजन है जिसने पकड़ रखा है अतीत को। लोभ, लोभ और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अतीत की तरफ देख रहा है कि जो है वो खो ना जाए, दमड़ी दमड़ी को पकड़े हुए, और काम भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के भीतर, इन दोनों के बीच खिंचे हुए तुम हो। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल संकट में पड़ा है तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर तुम इस तरह खिंचे जा रहे हो दो अभावों के बीच, अतीत जा चुका, उससे तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है कचरा है, भविष्य आया नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो सिर्फ सपना है। उन दोनों के बीच तुम खिंचे जा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हुई जा रही। फिर तुम कहते हो बड़ी चिंता है, बड़ा संताप है, होगा ही। आश्चर्य है कि तुम जिंदा कैसे हो। मनस्विद जितना अध्ययन करते हैं उतना ही वो पाते हैं। पहले तो 50 साल पहले मनस्विद लिखते थे कि इतने ज्यादा लोग पागल होते हैं। क्यों? अब वो लिखते हैं कि इतने लोग पागल नहीं होते, थोड़े ही पागल होते हैं, बाकी तो नहीं पागल होते। क्यों? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सभी को पागल होना चाहिए। पागल है ही, कमोबेश मात्रा का फर्क है। थोड़ा अपने को कोई ज्यादा संभाले हुए है, कम पागल दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर सारा पागलपन उबल रहा है। कब विस्फोट होगा कोई भी नहीं जानता, किसी भी क्षण हो सकता है। वो तो अच्छा है कि मौत जल्दी आ जाती। थोड़ा सोचो कि जिंदगी अगर 200 साल की हो तो तुम एक आदमी ना पाओगे जो बिना पागल हुए मर जाए। तो जिंदगी
कम है। अगर जिंदगी 1000 साल की हो तो जमीन बिल्कुल पागलों से भर जाएगी। पागल खाने बनाने की जरूरत ना होगी, बुद्ध खाने बनाने पड़ेंगे। कुछ लोग जो ठीक हालत में हैं उनको बचाना पड़ेगा कि इनको एक दीवार बना के अंदर बिठा दो, नहीं तो ये पागल मार डालें। दीवार के बाहर पागल खाना, दीवार के भीतर बुद्ध खाना बनाना पड़ेगा। उम्र कम है, जल्दी चुक जाती। अन्यथा अगर तुम जैसे हो वैसे ही बढ़ते जाओ तो तुम सोच सकते हो कि अंत क्या होगा। इसके पहले कि तुम पागल हो जाओ, मौत आ जाती है, विश्राम दे देती। मौत की बड़ी अनुकंपा है। काम और लोभ, काम तो संतोष से चला जाता है, लोभ कैसे जाएगा? सिर्फ संतोष काफी नहीं। लोभ का अर्थ है तुम पकड़ते हो, तुम्हारी देने की क्षमता खो गई, तुम बांट नहीं सकते। और जो आदमी बांट नहीं सकता वो अपनी चीजों का मालिक नहीं, गुलाम। जब तुम देते हो तभी तुम पहली दफा मालिक होते हो। तुमने जो चीजें दे दी उन्हीं के तुम मालिक हो। देने से पहली दफा मालिकियत पता चलती। वही दे सकता है जो मालिक है। जो मालिक ही नहीं है वो कैसे दे सकता है? इसलिए कृपण से ज्यादा कुरूप इस जगत में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। कृपणता सबसे बड़ी कुरूपता है। जीवन का सारा सौंदर्य खो जाता है। कंजूस की शक्ल देखो, उसका जीवन का ढांचा देखो, उसमें तुम्हें कहीं भी कोई सौंदर्य न दिखाई पड़ेगा। उसमें तुम्हें कहीं प्रेम की गंध ना मिलेगी, क्योंकि कंजूस प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम में खतरा है, बांटना पड़े, देना पड़े। प्रेम में यह खतरा है कि दूसरा पास आएगा तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। मैं एक घर में रहता था। घर के जो मालिक थे उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने बच्चों से बात करते हों या अपनी पत्नी के पास बैठते हों। वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते, पत्नी डरती। और पत्नी डरे तो समझो कोई खास मामला है, क्योंकि आमतौर से पत्नियां डरती नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, 100 में एक आध मौके पे कि पत्नी डरे। पत्नी डरती, नौकर कपते। और उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो राह से निकलते कि इधर उधर देखते हो। बिल्कुल सीधा वो अपना एकदम चले जाते तीर की तरह। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर जरे हंस के पत्नी से बोलो, कहती है फलाना गहना ले आओ, ये करो। हंस के बोले कि फंसे तो चेहरा सख्त रखना पड़ता है। अगर बच्चे को जरी पीठ थपथपाओ वो खीसे में हाथ डालता है। अगर नौकर की तरफ देख भी लो वो तैयार खड़ा है कि तनख्वाह बढ़ाओ। मगर इस आदमी की जिंदगी सोचो, पैसा तो ये बचा लेगा और सब खो जाएगा। इसकी जिंदगी में कोई सुख का क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाने में भी भयभीत होता हो, जो पत्नी के पास बैठ के मुस्कुराने से डरता हो, ये आदमी ना हुआ, एक तरह का पत्थर हो गया। इसका हृदय धीरे धीरे धड़कना बंद हो जाएगा। सिर्फ फेफड़ा हवा फेंकता रहेगा, हृदय की धड़कन खो जाएगी। इसके जीवन में जो भी संवेदनशील है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डरा हुआ, ये कंजूस है, ये भयभीत है। इसने संपत्ति को सब कुछ मान लिया। ये संपत्ति की रक्षा करेगा लेकिन मालिक नहीं है, पहरेदार हो सकता है। मालिकियत तो तभी होती जब तुम बांट पाते हो। और देने की कला सीख लेना इस जगत में सबसे बड़ी कला है, क्योंकि उसी द्वार से सब कुछ आता है। जो देता है उसे मिलता है, जो लुटाता है उस पर बरसता है।